नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बेटियों के मामा और बहनों के भाई शिवराज सिंह चौहान की हो गई विदाई। क्यों गए शिवराज सिंह चौहान? आखिर क्यों जाना पड़ा उनको? शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के उन थोड़े से नेताओं में हैं जो बड़े जुझारू हैं, जनाधार वाले नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी से कभी बगावत नहीं की, पार्टी में कभी असंतोष जाहिर नहीं किया। पद मिला तो, पद नहीं मिला तो। मुख्यमंत्री बनेंगे वो, ऐसा लग रहा था, कम से कम मुझे लग रहा था कि जिस तरह का वर्डिक्ट आया है, जितना बड़ा जनादेश आया है, उसके बाद उनको चाहे आधे टर्म के लिए लेकिन मुख्यमंत्री बनाए रखा जाएगा। लेकिन मेरी धारणा और मेरा अनुमान आकलन जो है गलत साबित हुआ। बहुत से लोगों का साबित हुआ। मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था इस उम्मीद में कि शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, खास तौर से बेटियों और बहनों ने। लेकिन उनको निराशा हाथ लगी है। शिवराज सिंह चौहान निराश हैं या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन देखिए, किसी को शिखर से उतरना अच्छा नहीं लगता। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनके खिलाफ जाता हो, जिसके आधार पर आप कह सकें कि इस वजह से उनको हटा देना चाहिए था। तो जिसको कहते हैं कि जितने बॉक्सेस थे उन सब बॉक्सेस को टिक किया उन्होंने। इसके बावजूद उनको पद से हटा दिया गया, या कहें उनको पद नहीं दिया गया। अब उसके कई कारण हैं, उसकी भी बात करता हूं। और पहले शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने 2005 में मध्य प्रदेश के, तो पार्टी उस समय बड़े संकट में थी। उनकी सबसे लोकप्रिय नेता उमा भारती पार्टी से बगावत कर चुकी थी। मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया था, इस बात को वे स्वीकार नहीं कर पा रही थी और पार्टी में बगावत हुई। आखिर में उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। वो उस समय बहुत लोकप्रिय नेता नहीं थे, उस समय बहुत जाना पहचाना नाम भी नहीं था शिवराज सिंह चौहान का। और पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका भी उस तरह का समर्थन उनको नहीं था जैसा उमा भारती को था। इसके बावजूद आप उनको देखिए, जितने समय उमा भारती पार्टी में रही और पार्टी छोड़कर चली गई, उसके बाद भी उन्होंने उमा भारती के खिलाफ कभी एक अपशब्द नहीं कहा। कोई ऐसा बयान उनका आप नहीं दिखा सकते जिसको लेकर आप कह सके कि उन्होंने उमा भारती का अपमान करने की कोशिश की हो या उनकी गरिमा घटाने की कोशिश की हो। तो ये स्वभाव है शिवराज सिंह चौहान का। वो अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधी के बारे में भी कोई कड़वा शब्द, कोई ऐसी तीखी बात नहीं बोलते। और अपने साथियों के साथ ऐसा बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, वो लगभग 16-17 साल मुख्यमंत्री रहे, 2005 से और 2023 तक, बीच में जो है 1.5 साल कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जब पार्टी हाईकमान को ये लगे कि वो पार्टी के बताए हुए रास्ते पर या पार्टी के सुझाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे। तो शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के खिलाफ कुछ नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ कुछ नहीं किया। 2023 की जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, उसमें ये ठीक है बात कि चुनाव जो है सामूहिक नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन आप ये बात नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह चौहान का उसमें कोई योगदान नहीं था। उसमें उनका बड़ा योगदान था। उनका वो एक बयान कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। और मेरा मानना है कि शिवराज सिंह चौहान चले गए हैं और बहुत याद आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी याद आएंगे, कार्यकर्ताओं को भी, समर्थकों को भी, मतदाताओं को भी, और उन लाडली बहनों को भी जिनके लिए उन्होंने वो योजना शुरू की। तो शिवराज सिंह चौहान क्यों चले गए? पहले तो वो क्यों बने, आप देखिए किन परिस्थितियों में बल्कि कहें बने।
उमा भारती को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का फैसला किया पार्टी हाईकमान ने। उस समय पार्टी हाईकमान दूसरा था, अटल जी आडवाणी जी का समय था, और ये फैसला, उनको हटाने का फैसला आडवाणी जी का था। अटल जी इसके समर्थन में नहीं थे। उनको जब बताया गया कि उमा भारती को हटाकर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो रहा है, तो उन्होंने पूछा कि उसको क्यों हटा रहे हो, मतलब उमा भारती के लिए था। तो ये कहा गया आडवाणी जी और उनके सलाहकारों की ओर से कि उमा भारती नेता तो अच्छी है, लोकप्रिय हैं, लेकिन वो प्रशासक अच्छी नहीं है, सरकार में दिक्कत हो रही है, इसलिए उनको हटाना ज़रूरी हो गया है। तो अटल जी की जो राय उस समय शिवराज सिंह चौहान के बारे में थी, उन्होंने कहा कि जिसको आप बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में तो ये दोनों बातें नहीं कही जा सकती। उस समय ये बात सही थी, शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय भी नहीं थे और प्रशासन का उनका कोई अनुभव नहीं था, वो सांसद रह चुके थे। अटल जी उस समय शिवराज सिंह चौहान को लेकर, उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे, ये आप कह सकते हैं, लेकिन आडवाणी जी का फैसला था। अब आप देखिए, बड़े नेताओं की एक खूबी होती है, वो नए नेतृत्व को पहचानने की उनकी क्षमता। लालकृष्ण आडवाणी को ये समझ में आया कि शिवराज सिंह चौहान आगे चलकर मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुयोग्य नेता बन सकते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने पहचाना था नरेंद्र मोदी को। जब उनको 2001 में गुजरात भेजा गया था, उस समय नरेंद्र मोदी को कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, वो कभी कोई चुनाव नहीं लड़े थे, विधायक भी नहीं थे, तब भेजा गया था। तो ये जो पहचान बड़े नेताओं की, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से नेता बनने का गुण किसमें है, नेतृत्व का गुण किसमें है, प्रशासन का गुण किसमें है, ये पहचानने की जो क्षमता है, यही उनको बड़ा बनाता है। तो अटल जी आडवाणी जी के समय में ऐसे कई लोग बनाए गए। शिवराज सिंह चौहान और उससे पहले उमा भारती मध्य प्रदेश में बनाए गए थे। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को भेजा गया था। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को भेजा गया था। और मैंने एक बार पहले शायद आपको बताया था कि रमन सिंह को जब भेजने का फैसला हुआ तो उनकी पत्नी अटल जी से मिलने गई थी और कहा कि इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे, विपक्ष में थे, अब सरकार बनी है, सत्ता में आए हैं, ये मौका आया है सत्ता में आने का, तो आप फिर से जो है संघर्ष के लिए भेज रहे हैं। तो अटल जी का जवाब था कि कुछ भविष्य में अच्छा सोचकर ही, भविष्य के लिए अच्छा सोचकर ही भेज रहे हैं। और 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और अब 5 साल के अंतराल के बाद फिर से जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। मुझे नहीं लगता कि रमन सिंह ने 2003 में ये कल्पना भी की होगी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और इतने लंबे समय तक बनेंगे और सत्ता में रहेंगे इतने लंबे समय तक। लेकिन रमन सिंह हैं, शिवराज सिंह चौहान नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने आखिर क्या गलती की है? अब उनको हटाने के कारणों पर बात करते हैं। देखिए, 2018 में भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य हार गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सबसे कम मार्जिन से हार जो है, सीटों की संख्या की दृष्टि से कहें या दूसरे दृष्टि से कहें, वो मध्य प्रदेश में हुई। हार के बावजूद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले, कम नहीं मिले। लगभग, मुझे अगर ठीक याद है तो 9 सीटें बहुमत से कम थी। उसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, वो सरकार चल नहीं पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और अपने विधायकों को लेकर बाहर निकले और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। और उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है, जब वो आ गए तो उसके बाद फिर से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज सिंह चौहान को नेतृत्व ने फिर जिम्मेदारी सौंपी। क्यों? कि वो उस समय राजनीतिक स्थिरता बड़ी ज़रूरत थी और उस राजनीतिक स्थिरता को प्रदान करने के लिए केवल शिवराज सिंह चौहान ही एक ऐसा नाम था पूरे मध्य प्रदेश भाजपा में जो ये काम कर सकते थे। जो बाहर से आए थे विधायक, उनका जो है सम्मिश्रण, उनको जोड़ना पार्टी से और सरकार को चलाना, ये कोई आसान बात नहीं थी। तो शिवराज सिंह चौहान को पिछले 2005 से 2023 के 18 सालों में देखें तो 2 बार बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली बार जब उमा भारती की बगावत हुई और दूसरी बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बगावत करके भाजपा के साथ आए और सरकार बनाने और चलाने का जिम्मा शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया।
दोनों परीक्षाओं में शिवराज सिंह चौहान खरे साबित हुए। उनके लिए परीक्षा की एक और घड़ी थी 2013 में, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना था। उस समय भी इन राज्यों के चुनाव होने वाले थे और चुनाव की अभियान समिति का अध्यक्ष भी लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को नहीं बनने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान को बना दिया जाए और ये मान लिया गया कि नरेंद्र मोदी की प्रतिद्वंदिता में या उनके सामने मुकाबले में शिवराज सिंह चौहान को खड़ा किया जा रहा है। तो एक फ्रिक्शन का पॉइंट ज़रूर आया था जब ये लगा कि शायद वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से कभी ये बात प्रकट नहीं होने दी। उनके मन में क्या था ये कोई नहीं जानता, न कभी शायद जान भी पाएगा। अगर वो आप अपनी आत्मकथा लिखें तो शायद उसमें पता चलेगा, लेकिन उन्होंने अपने सार्वजनिक व्यवहार से कभी इस बात का इजहार नहीं किया, कभी इस बात को प्रकट नहीं होने दिया कि वो प्रतिद्वंदिता में खड़े हैं नरेंद्र मोदी के सामने। वो पार्टी के फैसले के साथ खड़े रहे और अब भी जब पार्टी ने तय किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया जाएगा। देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं थी बीजेपी की, वहाँ कोई मजबूरी नहीं थी वसुंधरा राजे और रमन सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की। यहाँ एक तरह से थी, यहाँ एक तरह से आप कहें तो मुख्यमंत्री के रूप में उनको पेश न करना उनकी प्रतिष्ठा से एक तरह का समझौता था। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको अपमानित किया गया, लेकिन इतना तो तय है कि इससे उनका सम्मान बढ़ा नहीं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ये पता न हो कि उसे टिकट मिलेगा कि नहीं और चुनाव जीत गए तो मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं। ये स्थिति अच्छी नहीं होती। पता नहीं पार्टी हाईकमान ने क्या सोचा, क्या पार्टी हाईकमान का आकलन था कि उनको प्रोजेक्ट नहीं करने से फ़ायदा होगा या प्रोजेक्ट करने से नुकसान होगा, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तय है, नतीजे बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहने से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ और जो जनादेश आया है उसमें शिवराज सिंह चौहान का बड़ा योगदान है। वो जनता के नेता हैं, जनता के बीच में ऐसे घुल मिल जाते हैं, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी इस तरह से घुल मिल जाते हैं जैसे उन्हीं के बीच के हों, सामान्य व्यक्ति हों। उनके अंदर कभी वो सत्ता का अहंकार या जिसको कहते हैं एंटाइटलमेंट का भाव कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, इतने लंबे समय का मुख्यमंत्री हूँ, इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, ये भाव शिवराज सिंह चौहान में कभी नहीं आया। सामान्य व्यक्ति से बात कर रहे हों, कार्यकर्ता से बात कर रहे हों, प्रदेश के नेता से बात कर रहे हों या राष्ट्रीय नेताओं से बात कर रहे हों, ये उन्होंने कभी जताने की कोशिश नहीं की कि जो कुछ है मध्य प्रदेश में वो सिर्फ मेरी वजह से है। वो हमेशा श्रेय जो है वो पार्टी को और संगठन को और कार्यकर्ताओं को देते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में मेरी नज़र में ऐसे नेता खोजना बहुत मुश्किल है। शिवराज सिंह चौहान अपने किस्म के अद्भुत नेता हैं जो इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद बेदाग निकले और जिनको लेकर जनता में लोकप्रियता, आपको याद होगा 2018 के विधानसभा चुनाव का नतीजा, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक माहौल था, एक दुख का माहौल था। खुशी का नहीं था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, कि हमने वोट दिया जिस पार्टी को उसकी सरकार बन गई। लोगों में ये अफसोस था कि हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, शिवराज सिंह चौहान को हारना नहीं चाहिए था, मतलब उनकी सरकार को जाना नहीं चाहिए था। वो अपना चुनाव नहीं हारे थे, उनकी सरकार को जाना नहीं चाहिए था। हमने थोड़ा नाराज़गी ज़्यादा दिखा दी। आप मुझे बताइए याद करके कितने ऐसे चुनाव होंगे जिसमें हारने वाली पार्टी के नेता के प्रति ऐसी सहानुभूति हो। शिवराज सिंह चौहान के प्रति ऐसा था। प्रदेश की बेटियां और बहनें जिसको अपने परिवार का मुखिया माने, ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ऐसे ही मुख्यमंत्री थे। तब उनको हटाने का फैसला, मुझे जो लगता है, जो समझ में आता है जितना, वो इसी से समझ में आता है कि 2018 में जब तीनों राज्यों में पार्टी हार गई तो उसके बाद वो नेतृत्व परिवर्तन करना चाहती थी, अगली पीढ़ी को मौका देना चाहती थी, पीढ़ी परिवर्तन करना चाहती थी, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। उस समय राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना पांव अड़ा दिया था और छत्तीसगढ़ में
पार्टी ने एक तरह से मान लिया था कि ये चुनाव ही नहीं आ रही 18 का, वो 2023 का भी चुनाव हार जाएगी। पार्टी ने एक तरह से सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था कि अब हमको जो है अगला चुनाव भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था। मध्य प्रदेश में सरकार बहुत कम मतों से, बहुत छोटी संख्या से जो है हारी थी। इसलिए जो है शिवराज सिंह चौहान का रिलेवेंस बना रहा, उनकी प्रासंगिकता बनी रही, उनकी ज़रूरत बनी रही। 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए और सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान मजबूरी नहीं, ज़रूरी थे। उस समय वही थे जो चला सकते थे। और पार्टी को भी इस बात का अंदाज़ा है, जिन 6-7 मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का भेजा गया, जिनके बारे में चर्चा चलती रही कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनमें से किसी को कोई पद नहीं मिला अभी तक, क्योंकि पार्टी को मालूम था कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है, शिवराज सिंह चौहान से बेहतर नहीं है। जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की, उसमें जो दृष्टि है वो पीढ़ी परिवर्तन की है, नए नेतृत्व को उभारने की है, नई भाजपा को खड़ा करने की जो दृष्टि है दूरगामी, उसके तहत हुआ है। मैं तो जब भी राजनीति में इस तरह की घटना होती है तो मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बात याद आती है। कई बार आपसे पहले कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, निष्ठुरता की सीपी में राजनीति का मोती पलता है। तो राजनीति की निष्ठुरता की भेंट चढ़ गए शिवराज सिंह चौहान। कोई गलती नहीं की, कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिवर्तन होना था, इसलिए उनको जाना पड़ा। ये जो मेरी समझ है मैं उसी के मुताबिक बता रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाने का। पार्टी उनका भविष्य में क्या उपयोग करेगी कि नहीं करेगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता मिलना बड़ा मुश्किल है। बहनों के लिए ऐसा भाई मिलना मुश्किल है, बेटियों के लिए ऐसा मामा मिलना मुश्किल है। तो वो और किसी को याद आए ना आए, मध्य प्रदेश की बेटियों और बहनों को हमेशा याद आते रहेंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।